हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमर दर्द के इलाज के बारे में। यानी कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जब कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कौन कौन सी जांच कराई जाती है, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कोच के बारे में, यानी कि बैक पेन होने की कौन कौन सी कारण हो सकती है। तो वो हो सकती है मसल खिंचाव, मोच, यानी कि आपके मसल में किसी प्रकार के खिंचाव हो जाते हैं, उन कारण भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, या आपके बैक में किसी प्रकार की मोच हो जाती है तो उन कारण से भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। स्पाइनल फ्रैक्चर, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या किसी प्रकार की फ्रैक्चर हो जाती है, तब उस कंडीशन में भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। हेर्निएटेड डिस्क का खिसक जाने की वजह से भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। नर्व पिंच, यानी कि आपकी नस जो आपके रीढ़ में नस गई होती है वो दब जाते हैं, उन कारण भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। साइटिका नर्व पिंच, यानी कि जो साइटिका का नस होता है वो भी दब जाता है, जिस कारण हुए आपको बैक पेन यानी कि दर्द देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि आपके बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब उस कंडीशन में भी आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। किडनी स्टोन, यानी कि आपके किडनी में स्टोन हो जाती है जिसकी वजह से बैक पेन होने लगती है, तो ये भी आपको कारण हो सकती है। प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय आपको बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। एज 16 ईयर्स ओल्ड मरीज में आपको बैक पेन जैसी समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वीकनेस, यानी कि कमजोरी की वजह से भी बैक पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये था सभी आपके कारण, यानी कि इन कारण की वजह से आपको बैक पेन जैसी समस्याएं हो सकती है। आगे की स्लाइड में हम ये देखेंगे इसकी सिम्टम्स क्या होती है, इसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो चलिए स्लाइड को देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कि बैक पेन की कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो वो हो सकती है बैक पेन, यानी कि आपके कमर में दर्द हो सकते हैं, उठने या बैठने में दर्द हो सकते हैं, कमर में अकड़न महसूस हो सकते हैं, पैर में दर्द, यानी कि कमर के साथ साथ आपके पैर में भी दर्द हो सकते हैं। वीकनेस, यानी कमजोरी महसूस हो सकते हैं, कमर दर्द, आपके नीचे की तरफ जाना, ये भी आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन महसूस हो सकते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकते हैं, वजन उठाने में परेशानी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ड्यूरिंग द एक्टिविटी पेन, यानी कि आपकी गतिविधियों में आपको दर्द महसूस हो सकती है। तो ये थी आपके सभी लक्षण है जो आपको बैक पेन में दिखने को मिलती है। हम बात करेंगे कि जब बैक पेन होती है तब उस कंडीशन में कौन कौन सी जांच कराई जाती है। तो ये सभी आपको जब बैक पेन होती है तब उस कंडीशन में हम इस सभी जांच को कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरी टेकिंग, यानी कि पेशेंट की हिस्टोरी के बारे में जानेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, सीटी स्कैन्स कराते हैं, स्पाइनल एक्सरे, यानी कि रीढ़ की हड्डी की एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि किसी इन्फेक्शन के कारण दर्द हो रहा है या कहीं किसी वजह से आपको दर्द हो रही है। एमआरआई, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ठीक नहीं होता है, तब उस कंडीशन में हम एमआरआई जांच कराते हैं, जिससे कि एमआरआई में आपको पता चलता है कि नस प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का फ्रैक्चर है या मोच है, उस कंडीशन में हम इलाज करते हैं। अब आगे की स्लाइड में हम ये देखेंगे बैक पेन में यूज होने वाले उन सभी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए स्लाइड को देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आइबुप्रोफेन 200 mg टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं आइबुप्रोफेन मेडिसिन होती है। और इस टैबलेट की यूज की बात करूं तो इसका यूज अब रिड्यूस द मॉडरेट टू सेवर पेन, यानी कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तब उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस टैबलेट की डोज की बात करूं तो 200 या 400 600 ये सभी mg आप बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप 600 mg बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 400 mg बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 200 mg, इनमें से कोई भी एक डोज इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं। इस टैबलेट की चिल्ड्रन डोज की बात करूं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आप डॉक्टर के हिसाब से ही, इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के हिसाब से ही बच्चे में किया जाता है।
हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नेप्रोक्सेन 500 mg टैबलेट। और इस टैबलेट के अंदर जो मेडिसिन होते हैं वो होते हैं नेप्रोक्सेन मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो रिड्यूस मॉडरेट टू सेवर पेन, यानी कि आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। या आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो तब भी उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 500 mg BD दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टैबलेट का इस्तेमाल चिल्ड्रंस में डॉक्टर के हिसाब से ही किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पंसप्रिन 75 mg टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एस्पिरिन मेडिसिन होती है। और इस टैबलेट की यूज की बात करूं तो इस टैबलेट की यूज रिड्यूस द मॉडरेट टू सेवर पेन, यानी कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो तब भी उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टैबलेट की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 75 mg BD दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिल्ड्रंस में 30 mg BD दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डेक्सोना इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो बैक पेन, यानी कि आपके बैक में पेन हो जाती है या पेन रेडनेस या स्वेलिंग की वजह से आपको पेन हो रही है तब उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल स्पेस में कैथेटर इंजेक्ट किया जाता है जो कि पेन और रेडनेस और स्वेलिंग को ठीक करने में मदद करता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जब आपको बैक में पेन होती है या कहीं पे सूजन हो जाती है उसकी वजह से दर्द होती है तब उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपके दर्द से राहत मिल सके। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्रीडेक पी टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डाइक्लोफेनक पोटेशियम मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम रिड्यूस मॉडरेट टू सेवर पेन बैक पेन, यानी कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो तब उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 100 mg BD, यानी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 mg टैबलेट का दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल बॉडी में दर्द हो या कहीं बैक पेन हो तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट की चिल्ड्रन डोज की बात करूं तो इस टैबलेट का आप डॉक्टर के हिसाब से ही इस टैबलेट को चिल्ड्रंस में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है इंडोवेल 25 mg टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं इंडोमेथासिन मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो रिड्यूस मॉडरेट टू सेवर बैक पेन, यानी कि आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है या बॉडी में दर्द होते हैं तब उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन, यानी कि आपके बॉडी में जलन जैसी महसूस हो रही है और दर्द हो रही है तब भी उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल बैक पेन बॉडी पेन में इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 50 mg BD, यानी 50 mg BD दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि आपके दर्द को कम किया जा सके। इस टैबलेट का इस्तेमाल बच्चे में डॉक्टर के अनुसार कर सकते हैं, अपने आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।